दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आता होगा कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या अंतर होता है। सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल में टर्म्स आपने बहुत बार सुने होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि महात्मा गांधी कौन थे, बैरिस्टर या एडवोकेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूज़ होने वाले टर्म्स को मैं आपको समझाऊंगी कि मोस्टली इन्हें कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना होता है। आप ये भी इस वीडियो में समझेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लॉयर और बैरिस्टर को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे लॉयर की, जिसे वकील कहते हैं। बेसिकली लॉयर या वकील वो इंसान होते हैं जिन्होंने लॉ की तैयारी की है या लॉ ग्रेजुएट हो। अब चाहे उसने 3 साल का LLB का कोर्स किया हो या 5 साल का BLLB का, वो लॉयर होता है, लेकिन एडवोकेट नहीं होता है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि जिसने लॉ की डिग्री हासिल की है वो लॉयर है, बट वो कोर्ट में स्टैंड नहीं ले सकता और किसी का केस नहीं लड़ सकता। इस वीडियो में आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। अब दूसरे टर्म में हम आपको बैरिस्टर के बारे में बताने वाले हैं। आपको हम बता दें कि अगर आपने इंडिया में लॉ की डिग्री प्राप्त की है तो आप बनते हैं लॉयर। अगर आपने इंडिया में लॉ की डिग्री प्राप्त की है तो आप बनते हैं लॉयर। लेकिन अगर आप बाहर जाकर पढ़ाई पूरी करते हैं, यानी कि जैसे इंग्लैंड या फिर वेस्ट इंडीज़, तो आप बनते हैं बैरिस्टर। बस थोड़ा टर्म डिफरेंट है, बाकी दोनों का मतलब सेम है। लॉयर की तरह बैरिस्टर भी किसी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता या फिर उनके केसेस नहीं लड़ सकता है। इंडिया में जब कोई लॉयर बैरिस्टर खुद को बार काउंसिल में एनरोल करवा लेता है तब उसे एडवोकेट यानी कि अधिवक्ता कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली है, उसके बाद BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में खुद को एनरोल करने के लिए BCI का एग्ज़ाम देंगे, जिसे पास करने के लिए खुद को आप वहाँ एनरोल कर सकेंगे। इसके बाद आपको BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा और आप लॉयर से प्रमोट होकर बन जाएंगे एडवोकेट, मतलब अधिवक्ता। तो अब आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने आप को अधिवक्ता बोलता है तो उसके पास कोर्ट से प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है और क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है और उनके केसेस कोर्ट में लड़ सकता है। दोस्तों, बस यही फ़र्क होता है लॉयर और एक एडवोकेट में। अब एडवोकेट्स के भी 3 टर्म होते हैं। पहला होता है एडवोकेट, दूसरा होता है सीनियर एडवोकेट और तीसरा होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, तो एडवोकेट वो होते हैं जो क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं और उनके केस लड़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको उन्हीं 3 टर्म्स के बारे में समझाने वाली हूँ। एडवोकेट मीन्स आप समझ चुके होंगे। अब सीनियर एडवोकेट्स क्या होते हैं मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उन एडवोकेट्स को देता है सीनियर एडवोकेट्स की उपाधि जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव होता है और कानून की अच्छी जानकारी होती है। मतलब ऐसे एडवोकेट जिनके पास 10 वर्ष का या उससे ज़्यादा का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होता है और तमाम सारे केस में अपीयर होते हैं और कितने केसेस उनके फेवर में आए या फिर नहीं आए, उनका कैसा रिकॉर्ड है, इसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है। कोई सीनियर एडवोकेट हो जाता है तो उनके गाउन कोड डिफरेंट हो जाते हैं और उनकी फ़ीस भी बढ़ जाती है। बेसिकली सीनियर एडवोकेट्स का दर्जा उनके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज को देखकर दिया जाता है। इसके बाद आता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR। ये बात आपको शायद नहीं पता होगी कि सुप्रीम कोर्ट, जिसे एपेक्स कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, इसमें सिर्फ AOR ही केस को फाइल कर सकते हैं। जनरली हर कोर्ट के अपने कुछ रूल्स एंड फंक्शंस या प्रोसीजर होते हैं। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के भी अपने कुछ रूल्स हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई एडवोकेट अपना केस फाइल करने चला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। इसलिए जो AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में रजिस्टर होंगे, सिर्फ और सिर्फ वही एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकेंगे। अब एक बात आप और समझ लीजिए कि केस ड्राफ्ट तो चाहे कोई भी कर सकता है, यहाँ तक कि बहस भी कोई कर सकता है, लेकिन केस फाइलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन या रिस्ट्रिक्शंस दी गई हुई हैं। सिर्फ और सिर्फ AOR ही करेगा वहाँ पे फाइलिंग, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज होती है। सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स क्या हैं। AOR बनने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट की AOR की परीक्षा पास करनी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल की, यानी कि महाधिवक्ता जिसे कहते हैं।
जिसे अपॉइंट करता है स्टेट का गवर्नर। एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता का काम ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को अदालत में रिप्रेजेंट करना होता है, तो ये काम अदालत में महाधिवक्ता करते हैं। यदि अदालत में ये सरकार का पक्ष रखते हैं तो राज्य सरकार के सारे केसेस को कोर्ट केसेस में रिप्रेजेंट करना एडवोकेट जनरल का काम होता है। इसके साथ अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो वो भी एडवोकेट जनरल ही देते हैं। एडवोकेट जनरल को स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की। इनको हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है। जिस तरह एडवोकेट जनरल किसी भी लीगल मैटर के लिए कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक उसी तरह अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं या लड़ते हैं या कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का पक्ष रखते हैं। अटॉर्नी जनरल को कंट्री का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी लीगल मैटर में अपनी सलाह देते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम सॉलिसिटर जनरल की। अटॉर्नी जनरल के बाद सेकंड नंबर पे होते हैं सॉलिसिटर जनरल। इन्हें देश का सेकंड लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है। ये केंद्र सरकार के किसी भी लीगल मैटर में अटॉर्नी जनरल की हेल्प करते हैं। अटॉर्नी जनरल को देश का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है और सॉलिसिटर जनरल को देश का सेकंड लॉ ऑफिसर कहा जाता है। दोस्तों, आप अब एक टर्म और सुनते होंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड गवर्नमेंट प्लीडर। ओके, तो हमारे देश में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य को पूरे समाज के खिलाफ किया गया अपराध माना जाता है। ओके, इसलिए अपराध द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए सजा को तय करने की जो जिम्मेदारी होती है, न केवल अपराध का शिकार हुए यानी कि पीड़ित व्यक्ति की होती है, बल्कि अपराधी को भी सजा देने का दायित्व पूरे समाज और सरकार पर होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध पूरे समाज को प्रभावित करता है। ऐसे में अगर कोई एडवोकेट जो सरकार की तरफ से पीड़ित का पक्ष लेता है यानी कि विक्टिम की तरफ से कोर्ट में प्रस्तुत करता है, उसे ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, यानी लोक अभियोजक कहा जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी जो फौजदारी मामले में पीड़ित पक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। गवर्नमेंट प्लीडर उसे कहते हैं जो सिविल मामलों में पीड़ित पक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर और गवर्नमेंट प्लीडर में अंतर साफ साफ स्पष्ट हो गया होगा। तो इसके बाद अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरा चैनल आप लोगों को यूज़फुल बेनिफिशियल लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।